कॉर्बन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है, और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। और इस पे पीसीबी बड़ा भड़क उठा था और कॉर्बिन बोश को जो है वो एक लीगल नोटिस भेजा गया था ना, कि कॉर्बिन बोश ने उस लीगल नोटिस की बत्ती बना के ना आपको वापस दिया कि ये लो डाल दो इसको। और इस पे कुछ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि पीसीबी ने जो है वो कॉर्बिन बोश को औकात दिखा दिया जी, पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा और उसने आगे से जो है वो क्लैरिफाई किया कि भाई साहब जो है वो मैं जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी मजबूरी थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि आपकी लीग अच्छी नहीं है, आईपीएल अच्छी है, आपकी लीग से ज्यादा फायदा मुझे आईपीएल में हो रहा है, इसलिए मैं जो है वो आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। मैंने उसने आपकी बेइज्जती कर दिया, आपको ये कह दिया कि आपकी लीग छोटी है, आपकी लीग में मेरा करियर नहीं बन सकता है, मेरा करियर आईपीएल में बनेगा, मुंबई इंडियंस में बनेगा। यानी कि दो बार उसने आपको पेला है, लेकिन आपको समझ नहीं आई है भाई कि आपके साथ क्या हो गया है। देखिए बिल्कुल 100 में भी अब तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट उनकी है, तो बोश का मानना यह है कि डिसरिस्पेक्ट में पीएसएल को कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मैंने आईपीएल कोई सिर्फ इसलिए पीएसएल को डिच करने के लिए छोड़ दिया हो या किसी और रीजन के लिए, मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फैसला किया है। सीधी बात है, जो इन शॉर्ट अगर आप देखो जो बोश छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ के जा चुके हैं पेशावर जल्मी को मुंबई इंडियंस में, वो एक ही रीजन है कि जो डायमंड कैटेगरी में पेशावर जल्मी से कमा रहे थे, आईपीएल में मुंबई इंडियंस इनको कोई बहुत ज्यादा फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी पीएसएल के मुकाबले में 4 गुना पैसे ज्यादा दे रही है, 4 गुना। और कॉर्बन बॉश ने जब जमा कराया जवाब, और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अब वो इसके ऊपर फर्दर केस करें ना करें, क्योंकि देखो लीगली तो कॉर्बन बॉश गलत है। He got into the contract with Pakistan Super League. He breached the contract. Now जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो ब्रीच किया। आपको और भी ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जो कि कोशिश करेंगे कि हमारा मुंबई इंडियन, सीएसके, ऐसी टीम जिनके पास आईपीएल सेट के कोई 3-4 दूसरी फ्रेंचाइजीज में लीग्स हैं, लीग्स में टीम है, हम उनके साथ अपने आप को साइन अप कर लें। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो हर कोई इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा, लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फर्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केबिन बॉस ने पीएसएल को लात मारकर आईपीएल ज्वाइन कर लिया है, और इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा था कि तुमने पीएसएल क्यों छोड़ा। तो केबिन बॉस ने हाल ही में पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस नोटिस का तगड़ा जवाब दिया, और जवाब में केबिन बॉस ने कहा, मुझे आईपीएल में मेरा फ्यूचर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, अब पीएसएल जैसे छोटे लीग में खेलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ आईपीएल ही खेलूंगा। जब भी पीएसएल के सामने आईपीएल आएगा मैं हमेशा आईपीएल को ही चुनूंगा। ये बयान सुनकर तनवीर अहमद, पूरी पाकिस्तान और पाक मीडिया तिलमिला उठी है, और तनवीर का बीसीसीआई को लेकर रोना शुरू हो चुका है। तो इसी बात को लेकर वीडियो देखते हैं। बॉस की बात करता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे। ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे, बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि
अगर कोई जाना भी चाहे तो ज़रा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिया तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉश साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता, अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल। पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाए। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा लीग की, कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए आप भी, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग, ठीक है, हमने मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। कॉर्बन बॉश ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग को साइन किया, यहाँ वो डायमंड कैटेगरी के अंदर पिकअप हुए। 60,000 से लेके 85,000 यूएस डॉलर की डायमंड कैटेगरी होती है पीएसएल में। कन्वर्जन में भी देखेंगे कि आईएनआर में कितना बनता है, और आईएनआर में जितना भी अमाउंट बनता है, क्या उस अमाउंट से ज्यादा या उस अमाउंट से कम उसने मुंबई इंडियंस में साइन अप क्यों किया? कोई गुड इनफ कोई 1.5 करोड़ रुपया डायमंड कैटेगरी के में आने का, खेलने का पेशावर ज़ल्मी के थ्रू मिलना था। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से इसको कोई ऊपर पैसा नहीं मिल रहा मुंबई इंडियन में। तो ऐसी क्या मौत आई कॉर्बन बॉश को कि 30 लाख रुपए की बेस प्राइस वाला प्लेयर, अगर मैं उसको पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो शायद जो उसको पीएसएल में पैसे मिल रहे थे वो उसके कम पैसे। सो कॉर्बन बॉश की प्रोबेबिलिटी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में एज ऑफ नाउ कम दिखती है, उसका बेंच पे बैठना ज्यादा दिखता है। बट वेयरएज पीएसएल में वो आता, वो 11 में ज्यादा होता, बेंच पे कम होता। इस सब के बावजूद क्यों जा रहा है? कॉर्बन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है, और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। सो मुंबई इंडियन की 2 टीमों का मैं अब हिस्सा बन चुका हूं, और मुंबई इंडियन के पास और भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैं अपने जो एक लिमिटेड सा मेरा करियर है 5-6 सालों का, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियन के साथ रह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा लॉन्गेविटी और मेरा एक्सपोजर और मुझे जो छोटी सी शेल्फ लाइफ है उसमें ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इस वाले पीएसएल में भले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी अपने फ्यूचर की ज्यादा बड़ी दिख रही है विद मुंबई इंडियन। और कॉर्बन बॉश ने जब जमा कराया जवाब, और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अब वो इसके ऊपर फर्दर केस करें ना करें, क्योंकि देखो लीगली तो कॉर्बन बॉश गलत है। He got into the contract with Pakistan Super League. He breached the contract. Now जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो ब्रीच किया। आपको और भी ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जो कि कोशिश करेंगे कि हमारा मुंबई इंडियन, सीएसके, ऐसी टीम जिनके पास आईपीएल सेट के कोई 3-4 दूसरी फ्रेंचाइजीज में लीग्स में टीम है, हम उनके साथ अपने आप को साइन अप कर लें। आजकल आईपीएल वर्सेस पीएसएल एक जंग सी शुरू हो चुकी है, और एक खिलाड़ी कॉर्बन बॉश जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने चला भी गया है, और इस पे पीसीबी बड़ा भड़क उठा था, और कॉर्बन बॉश को जो है वो एक लीगल नोटिस भेजा गया था ना कि कॉर्बन बॉश ने उस लीगल नोटिस की बत्ती बना के ना आपको वापस दिया कि ये लो डाल दो इसको। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कॉर्बन बॉश ने जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया पीएसएल को, लेकिन हकीकत में ये बेइज्जती उसने की है। लीगल नोटिस के जवाब में उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं पीएसएल को डिसरिस्पेक्ट करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैंने अपने कैरियर को देखते हुए आईपीएल को चुना। मुंबई इंडियंस एक बहुत बड़ी टीम है, और मेरे लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए इससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज नहीं है। मैं जो आईपीएल खेल रहा हूं और मुंबई इंडियंस की जानब से खेल रहा हूं।
यानी कि उसने आपकी लीग की आपको औकात दिखाई है कि आईपीएल के सामने आपकी जो लीग है ना उसकी कोई औकात नहीं है। आपकी लीग में कैरियर नहीं बन सकता, आपकी लीग में क्वालिटी नहीं है। आईपीएल में क्वालिटी है, वहां पर पैसा ज्यादा है और वो मेरे करियर के लिए ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसने मुंह से ये कह दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये डिसरिस्पेक्ट ही थी कि पहले उसने पीएसएल में अपना नाम दिया, आपने उसको पिक किया और उसको इतनी इज्जत दी और उसके बाद उसने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया और आपको जो है वो ठिंगा दिखा दिया। इसका क्या मतलब है कि उसने आपको आपकी औकात दिखाई, आपकी लीग की औकात दिखाई है। उसने उसको पीएसएल से डबल पैसे आईपीएल में मिल रहे हैं, उसको जो मुंबई इंडियंस जो वो खेलने के लिए मिल रही है, बड़े बड़े स्टार्स रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर्स के साथ वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ, चैंपियंस T20 के चैंपियंस के साथ। और सबसे बड़ी बात कि आईपीएल में जो बहुत ज्यादा प्लेयर्स का ख्याल रखा जाता है। अगर उसने एक बार उसका छक्का लग गया और आईपीएल में उसने परफॉर्म कर दिया ना, तो यकीन माने उसकी लाइफ सुधर जाएगी। आईपीएल के एक सीजन को भी खेल लेने को खिलाड़ी, तो यकीन माने पीएसएल के 10 सीजन खेलने के बराबर होता है उसके लिए। फिर वो कैसे ना बोले उसके करियर के लिए आईपीएल से बेस्ट पीएसएल नहीं है। उसने सीधी सादी बात बोली, अब जिस खिलाड़ी को जिस तरफ पैसा ज्यादा मिलेगा वो उधर जाएगा। उसे जो अब आईपीएल में पैसा ज्यादा मिल रहा है और वो भाई आईपीएल में चला गया। और इसमें कुछ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि पीसीबी ने जो है वो कॉर्बिन बोश को औकात दिखा दिया जी, पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा और उसने आगे से जो है वो क्लैरिफाई किया कि भाई साहब जो है वो मैं जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी मजबूरी थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि आपकी लीग अच्छी नहीं है, आईपीएल अच्छी है, आपकी लीग से ज्यादा फायदा मुझे आईपीएल में हो रहा है, इसलिए मैं जो वो आईपीएल को ज्वाइन कर लिया मैंने। उसने आपकी बेइज्जती कर दी, आपको ये कह दिया कि आपकी लीग छोटी है, आपकी लीग में मेरा करियर नहीं बन सकता है, मेरा करियर आईपीएल में बनेगा, मुंबई इंडियंस में बनेगा। यानी कि दो बार उसने आपको पेला है, लेकिन आपको समझ नहीं आई है भाई कि आपके साथ क्या हो गया है। कि कॉर्बिन बोश ने बताया कि भाई उन्होंने जो है वो आईपीएल को पिक कर लिया है और रीजन ये है कि उनका ये मानना है कि जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर है, ये ग्लोबली जो 5 लीग्स हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो जो मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने, अगर वहां पर परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज जो है मिलेंगी। क्योंकि हमने बड़ी इस पर आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और नोटिस भेजना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन भी लिया और नोटिस भी भेजा। तो भाईजान रिस्पॉन्ड में अगले ने कहा कि भाई मेरा फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जो होती है एसए लीग, उसमें भी जो आईपीएल के ऑनर्स इन्वॉल्व होते हैं। दुबई के अंदर जो आईएल T20 है उसके अंदर भी आईपीएल के ऑनर्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर किस्म की लीग में आईपीएल के ऑनर्स आ रहे हैं भाई। देखिए बिल्कुल 100 में भी अब तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट उनकी है। तो बोश का मानना यह है कि डिसरिस्पेक्ट में पीएसएल को कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मैंने आईपीएल कोई सिर्फ इसलिए पीएसएल को डिच करने के लिए छोड़ दिया हो या किसी और रीजन के लिए। मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फैसला किया है। मेरी साहब बड़ी अफसोस वाली बात है। अगर आप देखो, ठीक है, प्लेयर्स हमें नजर आ रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा लालची हैं, प्लेयर्स नजर आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और एक्चुअली में आप जो भी बोलो, उन्होंने ठीक है कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जी आईपीएल इसलिए उन्होंने आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं और पीएसएल खेलने के लिए नहीं जा रहे। अभी और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, तो उसके चलते अगर उनको रिप्लेसमेंट चाहिए हुई तो बड़े नाम आपको फिर वो पीएसएल से ही निकालेंगे। तो ये आईपीएल के ऑनर्स फिर पीएसएल से ही लेंगे और आप देखोगे शायद आगे आने वाले वक्त में भी कि ये छोड़कर आईपीएल में जाएंगे। बात यही है कि इस टाइम जो प्लेयर्स हैं वो शदीद लालची नजर आ रहे हैं। नहीं, प्लेयर्स जो तो देखो players में मेन मोटिव है ना, जो सच्ची बात है, पैसा कमा लें बस। अब वो टाइम चला। सीधी बात है। जो इन शॉर्ट अगर आप देखो, जो बोश छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ के घर जा चुका है पैसे पेशावर की जल्मी वजह को से मुंबई इंडियंस में, वो एक ही रीजन है पैसा। कि जो डायमंड कैटेगरी में वो पेशावर जल्मी से कमा रहे थे, आईपीएल में मुंबई इंडियंस इनको कोई बहुत ज्यादा फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी पीएसएल के मुकाबले में 4 गुना पैसे ज्यादा दे रही है, 4 गुना।